प्रकृति की गोद का जो खूबसूरत सा वाटरफॉल है ये कैसा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम आपको ले चलते हैं बलरामपुर ज़िला का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो बलरामपुर ज़िला में स्थित है और बलरामपुर ज़िला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये वाटरफॉल है। मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ और कितने घने जंगल, दूर से ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलता हूँ उसी खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहें। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मैं कहा था कि जो हम प्राकृतिक की गोद में हम जा रहे हैं, तो यही प्राकृतिक की सुंदरता यहीं से चालू होता है। आप देख सकते हैं ये एडवेंचर भरा ये रोड और ये नदी, इस नदी को चन्नान नदी बोलते हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये पवई वाटरफॉल का पानी है। तो अभी आप देखिए कि कितना एडवेंचर भरा। मैं अपना बाइक को यहाँ पे पार्क किया जस्ट उस पर। यहाँ पे वैसे आने जाने के लिए अच्छा रोड नहीं है। यहाँ पे बारिश चालू हो चुका है और मैं रेनकोट भी पहन लिया हूँ और ये सफ़र और ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ पवई वाटरफॉल के मेन गेट के सामने और अभी यहाँ से और काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो आप जो ये घने जंगल देख रहे हैं, इस जंगल को सेमरसोत अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और इसी घने जंगलों के बीच में हमारा जो खूबसूरत सा वाटरफॉल है। तो चलिए इस सफ़र में बने रहें, आपको और आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ पवई वाटरफॉल के नज़दीक और यहाँ पे बाइक और कार यहीं पे पार्किंग किया जाता है और यहाँ पर गाड़ी रख के यहाँ से पैदल पवई वाटरफॉल के और जाते हैं लोग पैदल। तो चलिए, अभी भी मंजिल काफ़ी दूर है क्योंकि पैदल जाना है। लगभग कितना दूर होगा यहाँ से बता दीजिए। यहाँ पे कुछ ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी 1 किलोमीटर होगा। यहाँ से 1 किलोमीटर। हाँ। आप कहाँ से हैं? जमुआ टार। जम्मू टार से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी जा रहे हैं अपनी घर की ओर और इन लोग जमुआ टार से हैं, रहने वाले हैं इन लोग। आप देख सकते हैं इन लोग भी। आप लोग घूमने आए थे? घूमने आए थे। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और उसके बाद हम पहुँचेंगे पवई वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं पवई वाटरफॉल के नज़दीक। अभी पता नहीं आगे और कितने लोग वहाँ पे गए हैं क्योंकि ये एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं और घूमने भी आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी रिस्क भरा जगह है। यहाँ पे कितना बड़ा भूस्खलन हो चुका है और यहाँ पे पूरा ज़मीन खिसक गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते कितना ज़्यादा डेंजर है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, कोशिश करेंगे कि जल्दी यहाँ से अपना ब्लॉग वगैरह बना के जल्दी यहाँ से घर चले जाए। अगर आप लोग भी आते हैं तो ऐसे ही खड़ी सीढ़ी बना हुआ है यहाँ पर और ऐसी खड़ी चढ़ाई करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो इस प्रकार का यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखिएगा। इस यहाँ पे बारिश का पानी से यहाँ पे काई जम गया है और उससे और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये स्वर्ग का सीढ़ी है। लेकिन स्वर्ग में इतना थकान तो लगता नहीं है दोस्तों, काफ़ी थक गया हूँ मैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है और रोड बंद हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसे झुक के जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ख़तरनाक है ये। तो दोस्तों बारिश गिरने से पहले यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ यहाँ पे गिर चुका है। और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एडवेंचर भरा रोड है। पत्थर बीच में कभी कभी रोड आ रहा है, कभी कभी ऐसे पत्थर वाला चट्टान आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जिस चीज़ के लिए मैं इतना मेहनत से आप लोगों को साथ शुरू से यहाँ तक बना रहा वो अब ख़त्म होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं
पवई वाटरफॉल। और कितना ज़्यादा अद्भुत नज़ारा है प्राकृतिक के गोद से, ऐसा लग रहा है कितना शानदार जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, देख रहे हैं दोस्तों। और मैं जितना भी थका था मैं इस सफ़र के दौरान, पूरा थकान मेरा दूर हो गया है। अभी मेरे अंदर इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है इस जगह पे आने के बाद कि मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे साथ कुछ कष्ट हुआ ही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का है। चलिए मैं आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा और ड्रोन के जरिए भी आपको दिखाऊंगा कि ये नीचे से और ऊपर से कितना अद्भुत और कितना खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शोर कर रहा है ये झरना, और जो झरने के जो पानी की बूंदे हैं वो हवा के जरिए चारों साइड हवा में उड़ रहा है। फाइनली दोस्तों एकदम पवई वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच चुका हूं, और नज़दीक से कुछ इस प्रकार का जो व्यू है आप देख सकते हैं। काफ़ी एकदम मस्त, एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है, और हवा के साथ पानी की बूंदें भी। तो कुछ इस प्रकार का है। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ का ड्रोन फुटेज दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देखिए ड्रोन से कितना सिनेमैटिक व्यू आप लोगों को दिया यहाँ का, और कैसे खूबसूरत दिखता है ये पवई वाटरफॉल। मेरी ज़िंदगी का जितना भी टेंशन था, पूरा टेंशन एक पल में मैं भूल गया हूँ। टेंशन मेरा यहाँ से घर पे टेंशन है, यहाँ पे 1% का भी मेरे को टेंशन फील नहीं हो रहा है। मेरे को एकदम पीसफुल ऐसा लग रहा है कि ये सुकून लाइफ टाइम रहे। लेकिन लाइफ टाइम तो रहने से रहा, क्योंकि ऐसा फील सिर्फ प्रकृति की गोद में ही मिलेगा आपको। जहाँ नेचर है वहाँ आपको सुकून ही सुकून। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये वाटरफॉल बना हुआ है। बलरामपुर जिला का एक सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल है ये, और ये जाना माना है यहाँ। मतलब यहाँ बलरामपुर में अगर आके आप किसी से भी पूछेंगे पवई वाटरफॉल क्या है या कहाँ है, तो आपको कोई भी बच्चा भी इसके बारे में बता देगा। इतना ज़्यादा फेमस है, और ये सिर्फ बलरामपुर में फेमस है। मुझे इस वाटरफॉल को पूरी दुनिया में फेमस करना है, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ताकि ये पूरे दुनिया वाले इस ब्लॉग को देखें और जानें कि बलरामपुर जिला में एक ऐसा वाटरफॉल है। और एक चीज़ गाइज, पिकनिक बनाना है तो प्रकृति को ऐसे ही छोड़ के जाएं आप। जो भी कचरा करे, प्लास्टिक, कूड़ा करकट जितना भी आप लेके अपने साथ वापस लेके जाइए। इसको गंदगी ना फैलाए, इसको ऐसे ही छोड़ दे। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे बलरामपुर ज़िला के प्रशासन अगर ये पवई वाटरफॉल को टूरिज़्म के नज़र से देखते हुए अगर इसको और बढ़ाना चाहे तो यहाँ और भी काम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले ये नहीं था, ये कुछ सालों में ये बना है। अच्छी बात है कि ये बना है सेफ्टी के लिए, लेकिन ऐसा और भी यहाँ पे और भी चीज़ बनना चाहिए। और मेन यहाँ पे आने जाने का जो बीच में जो रास्ता ख़राब है, बीच में एक पुल भी चाहिए, क्योंकि बीच में एक नदी पड़ता है जो यही पवई वाटरफॉल में बीच में आपको दिखाया था कि यही जो पानी है उसी नदी से जाता है, क्रॉस होके जाता है। और वहाँ पे एक पुल बनना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिज़्म पे ध्यान देगा उतना ही ज़्यादा बलरामपुर और डेवलप होगा।
तो इतना मैं कहना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट है मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, ताकि और अच्छा लगे। जब भी बलरामपुर जिला के कोई बाहर लोग यहाँ पे घूमने आए तो उन लोगों को ये और भी बेहतर लगे कहीं दूसरे जगह के मुकाबले। तो कुछ इस प्रकार का था। तो आज का जो ब्लॉग है मैं पूरा कवर कर चुका हूँ इस पोई फॉल वाटरफॉल के लिए। मैं ऐसे ही पूरे छत्तीसगढ़ को घुमाऊंगा आप लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करूंगा। ऐसे ही हर अनोखा अनोखा वाटरफॉल, ऐसे ही कुदरत प्रकृति के नेचर के बीच में जितने भी प्रकार के ऐसे वाटरफॉल वगैरह है, चाहे नेचर में कुछ भी है, वो हर एक चीज़ मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे साथ बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग।